चलिए, तो जो कोण होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। अभी तक जो 10वीं तक 9वीं तक पढ़ते थे डिग्री पढ़ लेते थे कि 30 डिग्री 40 डिग्री, कभी रेडियन पढ़े हो? नहीं पढ़े, है ना। तो जिस तरह से मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो उसको निकालने का फार्मूला ये होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। ये सूत्र होता है। ये किस में आ जाएगा? किस में? रेडियन में। तो कोण का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, कोण के एसआई मात्रक क्या हुआ? रेडियन। ठीक है, अब कोण को रेडियन में कैसे बदलते हैं? तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। अब पाई का मतलब क्या है यहाँ? पाई का मतलब वही 22/7, या दशमलव में लिखेंगे तो 3.14, और बटे में कितना हो गया? 180। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसमें 180 का भाग करेंगे। तो जब 180 का भाग करेंगे तो ये लगभग, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं। इसका दशमलव क्या करें? हटा दें, तो ऐसे आ जाएगा, देखना 314 180 और गुणे क्या हो गया? 100। ठीक है, एक भाग करना बता देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अभी समझो राजकुमार, उसको छोड़ो, फिर बाद में लिख लेना, है ना। 314 बटे 180 गुणे क्या हो गया? 100। ये समझ में आया कैसे कैसे आ गया? इसका दशमलव हटाए हो, 2 अंक हटाए तो 100 हो गया। अब 100 को घात में लिखना है ना। 10 गुणे 10 बराबर क्या होता है? 100। तो 10 की घात क्या लिख सकते हो? 2। 10 की घात कितना हो गया? 2। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर 314 बटे 180 गुणे 10 की घात 2। इस 2 को ऊपर लिख दोगे घात वाले को, तो 314 बटे 180 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? ये -2, है ना। नीचे +2 है, ऊपर क्या हो जाएगा? -2। अब इसको हल करके देखना है कि कितना आता है, तो इसको भाग करना पड़ेगा। तो देखो 314 भागे कितना हो गया? 180। एक बार बता देता हूँ, बाकी फिर इसी तरीके से कर लेना। सीधे मान लिख दूंगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा? 1 बार। ये हो गया 180, ये हो गया 4, और 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ इतना आया, दशमलव लगाओ और 1 शून्य उतार दो। ठीक है, अब लगभग कितना जाएगा यार? तो 18 का पहाड़ा समझो कितना होता है? 18 सत्ते 126 होता है। तो यहाँ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा कितना? 1260। 7 बार करोगे तो ये हो जाएगा। फिर इसको घटा लिए तो ये 0 आ जाएगा। फिर 4 में से 14 में से 6 गया तो कितना हो गया? 8। ये 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 0 और उतार लोगे तो 18 पंचे तो 90 होता है, ज़्यादा हो जाता। 18 चौक 72, तो 4 बार जाएगा। ये कितना हो गया? 720। अब ये 0 हो गया, फिर इसमें घटाओगे तो ये 8 हो गया। फिर ये कर लिए। फिर यहाँ लगभग कितने जाएगा? ये 4 बार 800 फिर आ गया ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? अब लिखेंगे 1.744 गुणे 10 की घात -2, और ये किस में आ गया? रेडियन में। मतलब 1 डिग्री बराबर होता है 1.744 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। ये इसका मान है। ठीक, यदि इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 4 भी लिख देते हैं, 5 भी लिख देते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है ना। तो एक बार फिर से पूछ देता हूँ इसी को, और आप लोग को बताना है कि अब क्या क्या करोगे। तो बताओ क्या लिखूँ यार? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? हाँ, पाई बटे 180। ये किस में होगा? रेडियन में। ठीक है, यदि इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.745 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। ठीक, ये 1 डिग्री का मान होता है। समझ में आ गया?
इसी तरह से जो डिग्री से छोटा कोण होता है ना, वो होता है मिनट, और उसको ऐसा लिखते हैं 1 मिनट। जैसे 1 घंटे से छोटा क्या होता है, मिनट होता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। उसी तरह से 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट। इसको आर्क मिनट बोलते हैं, इसको भी मिनट ही बोलते हैं, कोण ही कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, आर्क मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या पढ़ोगे, 1 डिग्री। इसको क्या पढ़ोगे, 1 आर्क मिनट। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब हमको इसको लिखना होता है तो ये पाई बटे 180 और गुणे में 60 और बढ़ जाता है। 60 क्यों बढ़ गया, कि उसी तरह से जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। तो 60 का इसमें भाग कर देंगे और ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। और जो इसका मान है यदि हल करके देखेंगे तो 2.908 गुणे 10 की घात -4 रेडियन। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोला कि पाई का मान 3.14 रख लेना, फिर 3.14 रख कर के इतना भाग कर देंगे, भाग करने पर इतना आएगा, ये रेडियन में मान हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो होता है आर्क सेकेंड, ये डबल डैश लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्क सेकेंड। यदि सेकेंड भर पढ़ेंगे तो टाइम को बताएगा, और आर्क सेकेंड पढ़ देंगे तो कोण को बताएंगे। उससे छोटा कोण होता है। जैसे 1 घंटा एक बड़ा टाइम हो गया, फिर मिनट वाला छोटा हो गया, मिनट से छोटा क्या होता है, सेकेंड होता है। वैसे कोण जो बड़ा है वो क्या बोलेंगे, डिग्री। डिग्री से छोटा आर्क मिनट, और आर्क मिनट से छोटा क्या होता है, आर्क सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो इसमें फिर से क्या करेंगे, पाई 180 और गुणे 60, ये तो पहले से था इतना, 1/60 का और इसमें भाग कर देंगे, और ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। और इसका मान कितना आता है, 4.846 गुणे 10 की घात -6 रेडियन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये कोण था मिनट में, ये डिग्री में, ये आर्क मिनट में, और ये आर्क सेकंड में, और इन्हीं का मान ये किस में आ गया है, रेडियन में। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। कुछ और दूरियां होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब खाली वाले स्थान में या उसमें आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 फर्मी, FM लिखते हैं, फर्मी मीटर पढ़ते हैं इसको। तो 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर। मत लिखो राजकुमार, पहले समझो, सुन रहे इधर देखो। ये क्या हो जाएगा, 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, और ये जो आकार होता है ये नाभिक के आकार के बराबर होता है। जो ये दूरी कहला गई ना 1 फर्मी, तो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। ना हमको परमाणु दिखता है ना नाभिक दिखता है, लेकिन इसको जब माइक्रोस्कोप से देख करके इसकी दूरी उरी का मापन किए हैं तो कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर। समझ में आ गया। पहले माइनस माइनस वाले ही मैं लिख देता हूँ। फिर बात कर लेता हूँ एक अंगस्ट्रॉम, इसको अंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर। ये परमाणु के आकार के बराबर होता है। जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु इस तरह से गोलाकार है, ठीक है, और इसका बीच का जो भाग है ये इसका क्या कहलाया, नाभिक। तो इसका आकार कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर, और इसको क्या पढ़ते हैं, फर्मी मीटर। और ये जो बाहर का आकार है वो किसका होता है, परमाणु का। तो परमाणु का आकार कितना होता है, 1 अंगस्ट्रॉम, और इसको मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -10 मीटर। ये अंगस्ट्रॉम का मान होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम एक माइक्रोमीटर की बात कर लें तो ये 10 की घात -6 मीटर। ये जो अमीबा होता है ना, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, छोटा सा दिखाई नहीं देता है ना, उसका आकार लगभग इतना होता है, 10 की घात -6 मीटर। तो वो अब अमीबा भूल जाओ, यहाँ पर परमाणु का आकार भूल जाओ, नाभिक का आकार भूल जाओ। केवल इतना ध्यान रखना है कि 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर, 1 अंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर।
इनमें से जो सबसे छोटी दूरी ये है, घात माइनस में है ना, तो सबसे छोटी दूरी ये कहला गई, फिर उससे बड़ी ये कहला गई, और उससे बड़ी ये कहला गई। ठीक है, घात माइनस में जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसका मान क्या रहेगा, छोटा, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक AU, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। ये क्या कहलाया, ये खगोलीय मात्रक। अब ये खगोलीय मात्रक कितनी दूरी होती है, ये धरती है, फिर यहाँ से सूर्य है, तो धरती से सूर्य की जो औसत दूरी होगी उसको ही क्या कहा जाता है, खगोलीय मात्रा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो इसका मान है तो आप देख रहे होंगे 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, इतना लगभग ये जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ये 14 को 14,996 है ना, जिसको आसपास क्या मान लो 15। ठीक है, तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर में। और यदि मीटर में बात करें 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। और जो यहाँ से दूरी है उसका नाम क्या दे दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, खगोलीय मात्रक, ये खगोलीय मात्रक का मान होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रकाश वर्ष। तो एक ये लाइट ईयर है ना, प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में प्रकाश कितना दूरी तक चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ये क्या कहलाया, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। जैसे जो प्रकाश होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो चाल होती है प्रकाश की होती है, सबसे अधिक स्पीड। इससे स्पीड किसी की ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब प्रकाश भी चलता है, कितना चलता है, 1 सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 3 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। 1 सेकंड में इतना चल रहा है तो एक दिन में कितना चलेगा, फिर 1 महीने में कितना चलेगा, फिर 1 साल में कितना चलेगा। तो यदि 1 साल की दूरी हम निकालें कि 1 साल इसी चाल से चलता जाए तो 1 साल बाद कितना पहुंच जाएगा। जैसे तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, ठीक है, और मान लो तुम दिन भर चलते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते जाते हो, तो 1 साल बाद कितना दूर पहुँच जाओगे। तो तुम्हारी 1 साल में चली गई दूरी हो गई। इसी तरह से आप ना चलो, अब क्या चले, प्रकाश चले। तो प्रकाश द्वारा चली गई जो 1 साल की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। और इसका जो मान होता है ये होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पारसेक की, कि ये पारसेक होता क्या है। एक पारसेक, तो ये जो दूरी होती है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो ये धरती है, ये धरती से यदि हम कोई ऐसी लाइन खींचे कि ऊपर जाके 1 आर्क सेकेंड का कोण बने। अभी हम 3 कोण जाने थे ना, 1 डिग्री वाला, 1 मिनट वाला और 1 किसका, सेकेंड वाला। उनको है ना तो डिग्री बोलते हैं, फिर आर्क मिनट बोलते हैं, आर्क सेकेंड बोलते हैं। तो आर्क सेकेंड बहुत पतला कोण होता है, बहुत छोटा बाल जैसा कोण होता है। तो यहाँ से हम इतना दूर चले जाएं कि कितने का कोण बने, 1 आर्क सेकेंड का कोण बने। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई। अब ये हम 2 लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाते जाते हैं, इतना दूर चले जाएं कि यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बने, 1 आर्क सेकेंड का बने। तो जो ये दूरी होती है, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं कि ये एक दूरी क्या कहलाई, पारसेक कहला गई। और ये सबसे सूर्य से भी ज़्यादा दूरी है, प्रकाश से भी ज़्यादा दूरी है। ये कितना है, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। इसकी घात 16 है, इसकी घात 15 है, इसकी घात 11 है। हालांकि ये सभी बड़ी दूरियां हैं, ऐसा नहीं कि ज़मीन में नापी जा सकती हैं, है ना। ये भी बड़ी दूरी है, लेकिन सबसे बड़ी दूरी क्या होती है, पारसेक। और यहाँ सबसे छोटी दूरी क्या होती है, फर्मी मीटर। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं यार।
कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है। और कोण में 3 तरह के कोण हैं, क्या क्या? डिग्री, आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। समझ में आया? फिर कुछ दूरियों के ये वाले भी मात्रक हैं, जो छोटी दूरियां होती हैं और कुछ बड़ी दूरियां होती हैं। जो ये मैं ऊपर लिखा हूँ माइनस में घात है, ये छोटी दूरियों के लिए, बहुत कम दूरी हो जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। और ये वाली जो दूरियां हैं बहुत बड़ी दूरियां हैं, ये भी एक तरह से हमको दिखाई नहीं देती है कि हमको बहुत दूर तक नापना है तो हम टेप लेके तो नाप नहीं सकते। ठीक है। लंबन विधि से नापते हैं, तो किसी दिन उसको समझा देंगे लंबन विधि। तो यहाँ पर देख लेते, एक फर्मी मीटर का मान, एफएम को क्या पढ़ोगे? फर्मी मीटर। इसका मान 10 की घात -15 मीटर। ये क्या लिखा है? एक अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम बोलो तो, अंगस्ट्राम। ठीक है, ऐसे बोलना है। ये कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। और ये क्या है? 1 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है? 10 की घात -6 मीटर। ये जो फर्मी मीटर है ना, ये किसके आकार के बराबर होता है? नाभिक के आकार के। ये जो अंगस्ट्राम है ये किसके आकार के बराबर होता है? परमाणु के आकार के। और ये किसके बराबर के आकार का होता है? अमीबा के, है ना। अमीबा की नाप है, ये परमाणु की नाप है, और ये नाभिक की नाप। ठीक है। अब हम बड़ी दूरियों की बात करते हैं। तो ये है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। ये क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। इसको क्या बोलोगे? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। और इसका मान कितना होता है? 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। यदि इसी को पूरा हल करके किलोमीटर में बात करें तो ये कहलाता है 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा सूर्य जो है हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। फिर ये है एक LY का मतलब क्या बताया था? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। माने प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? हाँ, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। और वो कितना चलेगा? 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। मतलब इसके बाद जो है 15 ठो शून्य है। ठीक है। और ये क्या है? एक पारसेक, कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की क्या त्रिज्या, जितनी दूरी पर 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाएगी, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? पारसेक। और इसका मान होता है 3.08 × 10 की घात 16। इतनी चीज़